नमस्कार दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने ये खबर तो सुनी ली होगी कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ ये सदस्यता क्यों रद्द की गई है इसका कारण तो आप सभी को पता ही होगा कि सूरत की एक अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो टिप्पणी राहुल गांधी ने 2019 के जो लोकसभा चुनाव में एक भाषण में मोदी कम्युनिटी के बारे में कहा था सरनेम को लेकर, उसके वक्तव्य में ये फैसला सुनाया गया है इसकी, और ये फैसला 2 दिन पहले आया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि हु आर मोदीज, मोदीज कौन है, क्या ये कम्युनिटी है या फिर ये व्यवसाय है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मोदीज भारत में कब आए या फिर वह भारत में ही थे, तो जानने का प्रयास करते हैं एग्जैक्टली ये क्या है, क्योंकि ऐसे आप में से कई लोग हैं उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि सिचुएशन क्या है, उनकी सदस्यता क्यों रद्द की गई। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करना होगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पर 2019 की बात करूँगा। आप सभी को याद होगा कि 2019 में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। साथ ही साथ 2019 में कोलार कर्नाटका के अंदर राहुल गांधी जी ने अपनी एक स्पीच के दौरान कहा कि पीएम मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन सब को लेकर एक बयान दे दिया। और इन सब उस बयान में यह था कि सभी जो चोर हैं उनके नाम में मोदी सरनेम क्यों है। और इसी को लेकर आप सभी को याद हो तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी उस टाइम पे, और अभी भी आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जिसकी वजह से इसका परिणाम ये हुआ कि जो बीजेपी के एक एमएलए हैं और फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर भी रह चुके हैं गुजरात सरकार के अंदर, जो 2022 से पहले वाली सरकार चल रही थी गुजरात में, उसमें वह मंत्री भी रह चुके हैं। उनका नाम है पुरनेश मोदी। तो वह इन सब को लेकर उन्हें लगा कि ये मोदी कम्युनिटी या फिर उनका डिफेमेशन का केस फाइल किया उन्होंने, और वह उसको लेकर हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट के बाद सूरत में ये फैसला 2 दिन पहले थर्सडे को सुनाया गया कि राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया था उन सबको डिफेमेशन के केस में, उन्हें उसमें 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो जो सज़ा सुनाई गई है उसके लेकर 30 दिन का उनको समय भी दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही यानी कि कल उनकी जो लोकसभा सदस्यता है वो रद्द कर दी गई। तो जानते हैं एग्जैक्टली ये क्या है कि हु आर मोदीज, मोदी कम्युनिटी है, मोदी समाज है, क्या है। लेकिन यहाँ जो सरनेम को लेकर टिप्पणी की गई थी हु आर मोदीज एग्जैक्टली, तो मैं आप सभी को बता दूं मोदी इज़ अ कम्युनिटी। मोदी एक कम्युनिटी है जिनका जो ओरिजिन है आप सभी को नोमैडिक ट्राइब्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, मैंने एक कटिंग लगाई है गूगल से कि जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं वो एक्चुअल में वो पीपल होते हैं जो फ्रिक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और ये सब ज़्यादातर आपको नदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। और फिर आगे जाकर जो इनकी कम्युनिटी थी, मेंबर्स थे, वह फाइनली जाकर सेटल हुए गुजरात के अंदर। यह बात रही होगी लगभग 15 से 16वीं शताब्दी के बीच की, यानी कि 15th एंड 16th सेंचुरी की। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 500-600 साल पहले यह फाइनली गुजरात में जाके सेटल हो गए। ऐसा नहीं है कि आपको सारे मोदीज कम्युनिटीज़ ये सब आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगी। आप सभी को ये कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड इधर भी देखने को मिलेगी, और भी कई सेवरल स्टेट्स हैं उनमें भी आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो मोदीज़ हैं यानी कि उनका जो मेन बिजनेस था वो क्या था, तो उनका जो मेन बिजनेस होता था वो ऑयल मेकिंग का होता था। और वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ होती थी वह ज़्यादातर ऑयल वगैरह के बिजनेस में रहती थी, वह उसी तरीके का व्यापार करती थी। साथ ही साथ एक स्वाभाविक सी बात है, मैं यहाँ पर ऑयल मेकिंग में किस ऑयल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो क्रूड ऑयल आता है बाहर से उस ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नॉर्मल ऑयल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि ग्राउंड नट ऑयल हो गया, सीसम ऑयल हो गया। तो इन सब ऑयल्स के अंदर वो लोग थे ऑयल मेकिंग के बिजनेस के अंदर। और ग्राउंड नट जो आप सभी को पता ही होगा गुजरात के अंदर हाई लेवल में होता है, तो उसको ग्राइंड करके उसको फिर सेल आउट किया जाता है अलग अलग जगह। तो मोदीज़ वगैरह इन सब बिजनेस में थे। और उसके अलावा जो मोदी सरनेम है वह बेसिकली गुजरात में फाइनली जाकर सेटल हुए थे आज से 600 साल पहले। उससे पहले वह लोग नोमैडिक ट्राइब्स के अंदर ही आते थे जो कि फ्रिक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और साथ ही साथ इनके 2 सबसेट्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक फैक्ट बता दूं। वह फैक्ट ये है, आप सभी को याद होगा जब 2014 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं आज के, उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जब वह चुनाव लड़ने जा रहे थे उससे पहले उन्हें एक नाम दाखिला करना होता है। तो उसमें उन्होंने जो अपना नाम दाखिल किया गया था वह ओबीसी के तौर पर फिल किया गया था। तो इसको लेकर कई कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिली थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद होगा। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वह 2 सबसेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहला मोदगांची और दूसरा तेलीगांची। ये 2 सबसेट्स आपको जनरली देखने को मिलेंगे। और बेसिकली ये लोग जो होते हैं वह जनरली आमतौर पर ट्रेडर्स होते हैं। ये ज़्यादातर बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, और इनका जो मेन बिजनेस है वह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑयल मेकिंग, ऑयल प्रेसिंग और ऑयल वेंडिंग जैसे बिजनेसेस में होता है। और प्राइमरली ये लोग हमें ज़्यादातर जो हमारा देश है भारत उसके वेस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, तो ये सभी लोग आपको इन सभी जगह पर देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो मोदगांची कम्युनिटी है, जो वेस्टर्न इंडिया की जो कम्युनिटी है मोदगांची, वो इज़ अ इक्विवेलेंट, वो एकदम इक्विवेलेंट है बनिया कास्ट के, जो कि हमें सेंट्रल इंडिया और नदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा। और इंटरेस्टिंगली आप सभी देखोगे कि जो कम्युनिटी है इंक्लूडिंग बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, ये आपको गुजरात में तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको देश के कई हिस्सों में मिलेंगे, खासकर वेस्टर्न स्टेट्स में, महाराष्ट्र, गुजरात
और इवन नॉर्दर्न इंडियाज़ के अंदर भी। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो रिजर्वेशन मिला हुआ है ओबीसीज़ में, और यहाँ पर जो गांची मुस्लिम्स हैं उनको भी इस रिजर्वेशन का लाभ प्राप्त है अंडर ओबीसी। जैसा कि आप लोग फोटो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, 16 नवंबर 1992 को रिजर्वेशन लाया गया था, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उन सब के लिए, और यह जो रिजर्वेशन है वह अभी तक चल रहा है। तो इसके अलावा जो ये लोग हैं, ये जनरली ट्रेड जो करते हैं ना, आप सभी देखते होंगे अपने घरों के आसपास जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, किराने की दुकान होती है, परफ्यूम की दुकानें होती हैं, ऑयल सेलिंग का बिजनेस, तो ये वही लोग हैं। तो ये जो है हिंदूज़ भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, तो इन्हीं को मोदीज़ कहा जाता है। जैसे कि जो गुजरात के अंदर ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इन सब में जो दुकानों में लोग हैं ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो मोदी है, मोदी मतलब है क्या? मोदी मीन्स इन एन इंडिविजुअल हु ओन एंड रन नेबरहुड ग्रोसरी स्टोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये बिल्कुल सेम टू सेम लागू होता है एज द नेम गांधी, अंबानी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन सबसे मिलता जुलता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो 2 सबसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो गुजरात बेस्ड ऑथर हैं अच्युत याग्निक जी, उन्होंने बताया है कि वन वॉज द ट्रेडर कम्युनिटी, जो कि मोदगांची है, और जो दूसरे लोग हैं जो तेलीगांची कम्युनिटी है, यानी कि इस सबसेट के अंदर सबसे पहले जान लीजिए 2 लोग आते हैं, मोदगांची और तेलीगांची। तो जो ओबीसी का स्टेटस प्राप्त है वह तेलगांची कम्युनिटी को प्राप्त है, ना कि मोदगांची को। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो स्टेटस है इनको, इस कम्युनिटी को, ये 1994 में दिया गया था। उस टाइम पे सरकार ने और भी कई लोगों को स्टेटस दिए थे, लगभग मेरे हिसाब से देखा जाए तो 27, 25, 26 लोगों की लिस्ट थी, उसमें से एक तेलीगांची कम्युनिटी भी थी। तो एक बार मैं फिर से आप सभी को एक ईजी लैंग्वेज में बता दूं, जो मोदी कम्युनिटी है और जो बनिया कम्युनिटी है, वह एकदम छोटे छोटे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थे, लोकली अपना ट्रेड करते थे, छोटे छोटे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका जो बिजनेस है वह बहुत ज़्यादा हाई फाई बिजनेस वाले थे, हाई फाई बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व रहते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये तो वैसा आप आगे चलकर जब देखोगे आज की डेट में जो करंट सिनेरियो है, जिसमें आप देख पाओगे जैसे कि नीरव मोदी है, ललित मोदी, इन सबका जो नाम लिया गया राहुल गांधी जी के द्वारा, तो ये बेसिकली जो मोदीज़ हैं, लाइक नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब जो है ना, ये बनिया कम्युनिटीज़ के डिसेंडेंट हैं। और ये जो लोग हैं, इन्होंने अपना जो बिज़नेस है वह धीमे धीमे छोटे बिजनेस से शिफ्ट करके एक्सपेंसिव बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, निश प्रोडक्ट बेचने लगे, और साथ ही साथ फिर ये धीमे धीमे बड़े व्यवसाय के अंदर आ गए।